प्रातः संकलन की टीम उसी जगह पे है जहाँ हृदय विदारक घटना घटी है, जहाँ हादसा हुआ है। आगजनी तो बहुत सारी होती है, लेकिन ऐसी आगजनी हमने पहली बार देखा है जो जानलेवा भी हुई है। और इसमें जाने गई हैं और एक आपदा सा यहाँ के लोगों पे आ गया है। लेकिन एक बात जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाज सेवा की कोई उम्र नहीं होती। इंसान की इच्छा ही समाज सेवी उसको बनाती है। आज एक ऐसे व्यक्ति यहाँ पे समाज सेवी के रूप में पहुँचे हैं, यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए, जिनकी उम्र आप देखेंगे तो लगेगा कि ऐसा व्यक्ति भी अगर इच्छा शक्ति है, तो वह समाज सेवा कर सकता है। बहुत-बहुत स्वागत है आशीष जी आपका कि आप यहाँ पे आए और तमाम उन क्षतिग्रस्त लोगों के लिए आज मदद बन के खड़े हैं। तो ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच सबसे तो पहले तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और माँ विंध्यवासिनी और अपनी कुल देवी माँ सोना भवानी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा घटना हमारे पूरे ठेकनाहा प्रखंड तो प्रखंड है, पूरे मतलब इस एरिया में कहीं ना हो। ठीक है, और जो भी हुआ है ऐसा माँ विंध्यवासिनी और हमारे कुल देवता ये सब लोग पूछते हैं माँ भवानी को, सोना भवानी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो 3 या 4 लोगों की जान गई है, मैं माँ विंध्यवासिनी और सोना भवानी से और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि श्री अपने चरणों में उनको जगह दे। जी, बिल्कुल, जगह मिलनी भी चाहिए। एक चीज़ और मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि आशीष जी नहीं चाहते थे कि इसका मीडिया में डिस्प्ले हो। ये पहले से भी गुप्त दान करते आए हैं, लेकिन इसका डिस्प्ले करने का वजह है कि हम लोग खुद चाहते हैं कि आगे बढ़कर और सारे समाज सेवी आएँ और इन व्यक्तियों का जिनके घर पीड़ा है, कितनी बड़ी पीड़ा है, इसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। शब्दों से बस बता सकता हूँ कि इतनी भयंकर आपदा किसी के घर ना आए, किसी के गाँव ना आए, लेकिन वो आपदा आ चुका है, उसमें ये आए हैं। तो उद्देश्य ये है कि और लोग भी आगे आएँ और इन लोगों की सहायता करें। अभी इन लोगों की सहायता की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं एक कहावत है, आप भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को ढूँढते हैं, तो वह भी किसी इंसान के रूप में आते हैं। तो इंसान में ही भगवान है। और आज जो लोग भी सहायता के लिए आगे चल कर आ रहे हैं, उनको प्रातः संकल्प की टीम तहे दिल से धन्यवाद देती है और तमाम ये जो सोच है, वो कहाँ कहाँ से नवयुवकों को भी किस तरह से सीख लेना चाहिए। क्योंकि आपकी जो उम्र है, वो कुछ ज़्यादा नहीं दिख रही है। मेरे से भी आप छोटे लग रहे हैं। उसके छोटे बाद हैं, भी छोटे हैं। छोटे हैं, जो भी बात है, इसके बाद इतनी समाज सेवा और लोगों को भी क्या सीख लेना चाहिए आशीष जी आपकी समाज सेवा से? पहली बात विकास जी आपसे बताना चाहता हूँ और ये हमारे साथ जितने भी हमारे नवयुवक साथी हैं, ये बचपन से मेरे साथ रहते हैं। हुँ, और रहा बात कि आगे अगर ज़रूरत पड़ेगा, अगर मेरा स्वभाव उस तरह का रहा, हुँ, तो बहुत लोग मेरे साथ रहेंगे और हमको लेके चलना भी है। हुँ, और रहा बात कि ये करने का, सुबह से हमारे जितने भी साथी हैं, सबसे पहले इन लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हुँ, और अगर पहली बात की सेवा, सेवा की कोई उम्र ही नहीं होती है। हुँ। आप बोले हैं ना कि आपसे छोटे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे हम छोटे हैं, हुँ, ठीक है छोटे हैं, लेकिन ये माता-पिता और कुल खानदान से ये नॉलेज मिलता है और अपने मानसिकता पे नॉलेज जोर देने पे नॉलेज मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए। हमको लगा जब हम वीडियो देखे तो हम थे नहीं, हुँ, हम किसी काम से गोरखपुर थे, हुँ, स्टेट बाहर थे। उसके बाद से क्या हुआ कि मैं देखा तो मेरा हृदय जब रात को मेरा भाई छोटा भाई जब वीडियो भेजा सुबह, तो मेरा हृदय जो है एकदम रूह काँप गया। रात को मैं सोया नहीं हूँ। हुँ, ये बात बोलने से लोगों को लगेगा कि ये बनावटी बात बता रहे हैं, लेकिन जो यहाँ यहाँ की मेरी जन्मभूमि है, ज़्यादा बिल्कुल, दूर नहीं है, बस मेरा जन्म यहीं पे है। इसी बिल्कुल। जन्मभूमि पे मैं पैदा हुआ हूँ जी, और मेरे पूर्वज जो थे, मेरे पिताजी का नाम श्री सुभाष चंद्र तिवारी है, उनसे मैं सीखता हूँ, वो किसी पद के मोहताज नहीं है। जो पद वाले लोग बैठते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी खासी उनका सेवादारी और उनके साथ लोग रहते हैं, हुँ, ठीक है? जी, और कोई भी उम्र नहीं होता है। मैं अब आज भी आपको मना किया हूँ मैं हुँ, कि आप वीडियो मत बनाइए। हुँ, इसलिए और वीडियो आप जब बोले हैं कि नहीं आशीष जी वीडियो बनाना पड़ेगा, आपके जैसे छोटा लड़का एक जो अभी काम शुरू किया है और इतना बड़ा सहयोग कर रहा है, हुँ, कम से कम लाख रुपए का बजट लगा के और वो भी नहीं है कि कोई साली ऐसे उसे दे दिए कि मेरी माता ये मेरी माँ-बहन है। जी, जी, और मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मैं कुछ करता नहीं था इसी डर से कि लोग अफ़वाह फैला देंगे कि हाँ, लग रहा है कि इसको इलेक्शन लड़ रहा है। मैं आज वो ऐसा कोई मेरे भाव में भावना ही नहीं है। सेवा सबसे बड़ा इंसानियत धर्म है, ठीक है? मंदिर में अगर हम कितना हो दान कर देंगे, पूजा कर देंगे, लेकिन इंसान की सेवा नहीं करेंगे तो इंसान धर्म 2 ही धर्म होता है। एक सनातन धर्म, एक एक मानव धर्म और इंसान धर्म।
अगर ये हम न निभाए तो मेरा जीवन ही बेकार है। ये नहीं है कि मैं करोड़पति हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, तो मैं ये सब कर रहा हूँ, नहीं। अगर छोटा भी है, अगर कोई लड़का मेरे साथ इस पैकिंग में सुबह से लगा है, उसका भी सेवा है। जी। जी, बिल्कुल। ये बताए कि यहीं से आते हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे घर है, श्री सुभाष तिवारी जी के लड़के हैं, उनके छोटे लड़के हैं आशीष तिवारी जी और बिल्कुल ये भावना सबके अंदर होनी चाहिए। आज जो मकानों में हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप इसलिए मकानों में नहीं हैं कि आप आराम से रह सकें, आराम से खा सकें, आप इसलिए मकानों में हैं कि इन पीड़ितों की सहायता कर सकें। आज जो चिलचिलाती धूप है, इसमें इनके बच्चे जब एक तिरपाल के नीचे जो मकान के नीचे रहना मुश्किल हो रहा है, तो एक तिरपाल के नीचे सोचिए, वो भी एक भगवान के रूप है, वो भी एक इंसान है, जैसे आप हैं, वैसे हम हैं। तो इसमें सबको आना चाहिए। लेकिन फिलहाल बात होती है कि जो थैला दिया गया है, ये कितने परिवारों को बीच दिया गया है और थैले में क्या-क्या है आशीष जी? इसमें टोटल मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि किसको था। 200 में थैला 300 पैक कराया था। ठीक है, मैं गाड़ी में देखूँगा बचा है या न बचा है। बचा होगा मैं लेके नहीं जाऊँगा, यहीं पे दूँगा। आज नहीं कल दूँगा। और एक और आपसे बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मृत्यु हुए हैं, ये विराजक घटना है। भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। ठीक है, ये भी मेरा घर है। उन लोगों के काम क्रिया में अब तो कुछ बचा नहीं है। पूरा कैमरा घुमाइए, दिख रहा है। कुछ नहीं बचा है। उनके काम क्रिया में जो भी मदद होगा, मेरी क्षमता होगी, ईश्वर माँ विंध्यवासिनी और ऊपर वाले दिए हैं हमारे कुल खानदान को और हमको, ज़रूर मैं मदद करूँगा। अभी मैं चल रहा हूँ, उनसे मिलूँगा और उसके बाद से कजिया पूछ लूँगा कब है, उस दिन आऊँगा भी। जी। हो सकता है कि खाना भी खाऊँ और उनको जो भी मदद होगा मैं मदद करूँगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए और निश्चित रूप से आपका आना ही आपदा में एक बहुत बड़ी राहत है और ये राहत निश्चित रूप से भले ही एक समय पे मिला हो, सब कुछ जल गया हो, उसके बाद भी ऐसा सुनने में आया था कि जो लोग जो पहने थे, वहीं बचा रह गया था। और उसके बाद आज जब माता उस साड़ी को पहनेंगी और उसके बाद आज जब माता उस साड़ी को पहनेंगी, तो एक निश्चित रूप से जो आशीर्वाद मिलेगा, उसको आप भी लेने के लिए तैयार रहिए। आपको भी आगे बढ़कर आना चाहिए, आशीष जी जैसा हिम्मत जुटाना चाहिए और आपको भी आना चाहिए। जी। इसमें बता देना चाहता हूँ, एक साड़ी है जो मेरी माँ पहन सकती है, उस योग्य नहीं कि मैं औरा-गौरा कुछ भी दे दिया हूँ, ये लोग पहनेंगे खुद पता चलेगा। ये भी लोग साड़ी खरीदते हैं। जी। और ये नहीं है कि मेरे देने से ये साड़ी लाखों साल चला जाएगा। ये तो एक बस एक मेरी मंशा है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी उम्र के बहुत लोग हैं। सब लोग आएँ और मिल-जुल के मदद करें, हम भी उनके साथ आएँगे। और इसमें एक साड़ी है, ठीक है, उसके बाद से मच्छरदानी है, क्योंकि छत नहीं है, बहुत-बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं सब, बाहर लेके मेरे जो भी चाची मेरी भाभी हैं लोग आगे अपना सो लेंगी, लोग बच्चा का सुरक्षा मिलेगा, इसके मद्देनज़र रखते हुए मच्छरदानी हम दिए हैं। उसके बाद से एक बच्चों को लिए पार्ले जी बिस्कुट है, पुराने ज़माने के बहुत अच्छा क्वालिटी वाला बिस्कुट है और उसके बाद से लाइफबॉय साबुन है। जी, माता बहनें क्या चाहती है? माता बहनें क्या चाहती हैं? क्या लगता है कि आशीष जैसे और लोग आएँ, कुछ दान करें? क्योंकि सब कुछ तो चला गया आप लोगों का। सब कुछ चल गइल बा रउआ लोगन के। का चाहता लोगन की और केहू आवे दान करे? बोली दादी रउआ। दुख ये बा ये सब अग्नि माता ले गईनी जी। आ जो एकरा माया लागता उ दान करता। हमने के तो सब संतति जो रहल तो अग्नि माता ले गईनी। जी। हमने के रहे के कहीं जगह नहीं। जी, रहने का जगह नहीं है, हृदय विदारक घटना है और ये बहुत दर्दनाक हादसा है। बने रहिए हमारे साथ, साथी पत्रकार मनीष तिवारी के साथ विकास तिवारी, जगीरहा।